हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कंसिडर इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट? इनमें से कौन सी चीजें इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के अंदर मानी जाएगी? बिना अनुमति के ओवरहेड, भूमिगत या जल के नीचे की लाइनों से कनेक्शन लेना, तो टैपिंग और मेकिंग अ कनेक्शन विथ ओवरहेड, अंडरग्राउंड और अंडर वाटर लाइन विदाउट ऑथराइजेशन, मतलब बिना ऑथराइजेशन के कैसे भी लाइन ली है। फिर नेक्स्ट है विद्युत मीटर से छेड़छाड़ करना या टेम्पर्ड मीटर का उपयोग करना, टेम्परिंग विथ एन इलेक्ट्रिक मीटर और यूजिंग अ टेम्पर्ड मीटर। एंड नेक्स्ट अप्राधिकृत उद्देश्य के लिए बिजली का उपयोग करना, तो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर अनऑथराइज्ड पर्पस, तो ये सभी ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है according to section 135 of the electricity act, what is the minimum penalty for first time offenders if the stolen electricity exceed 10 kilowatt? पहली बार मतलब जो ऑफेंडर है उसने फर्स्ट टाइम पर ऐसी चोरी की इलेक्ट्रिसिटी की और वो भी 10 किलोवाट से ज्यादा किए, तो वहां पर न्यूनतम दंड क्या होगा ये पूछा गया है। तो न्यूनतम दंड जो होगा वो 6 महीने का जेल और 6 गुना आर्थिक लाभ का जुर्माना होगा। सेक्शन 135 में ही मेंशन किया। तो 135(1) के अनुसार यदि चोरी की गई बिजली 10 किलोवाट से अधिक हो तो पहली बार दोषी पाए जाने पर न्यूनतम दंड 6 महीने की जेल और 6 गुना आर्थिक लाभ का जुर्माना होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 136 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, विच एक्ट इज कैटेगराइज्ड एज थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन एंड मटेरियल्स? तो इसमें ये पूछा गया है कि विद्युत लाइन और सामग्री की चोरी की श्रेणी में कौन सा कार्य आता है इसमें से, है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है उसमें से कौन से काम है। बिना अनुमति के विद्युत सामग्री को ले जाना, तो ये ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक मटेरियल विदाउट परमिशन, अनऑथराइज पोजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और नेक्स्ट है बिजली के तारों, मीटर या अन्य सामग्री को हटाना है, नुकसान पहुंचाना, रिमूविंग और डैमेजिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, मीटर्स और अदर मटेरियल्स। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। सेक्शन 136(1) के अनुसार निम्नलिखित कार्य विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी में आते हैं। तो विद्युत लाइनों और मीटरों का बिना अनुमति से हटाना, अवैध रूप से विद्युत उपकरणों को रखना और बिजली के तारों अन्य सामग्री को बिना अनुमति से लेना। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 सब 1A, हु हैज द ऑथोरिटी टू इमीडिएटली डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट डिटेक्शन, मतलब जैसे ही पता पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी डिटेक्शन मतलब वो चोरी हो रही है ना, ये जैसे ही इसके बारे में पता पड़ी है ना इलेक्ट्रिसिटी चोरी के बारे में, तो यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो हो रही है वो डिस्कनेक्ट करने की अथॉरिटी किसके पास है, इस बारे में बोला गया है। तो ये होगी विद्युत आपूर्ति करता या लाइसेंसी का अधिकृत अधिकारी, तो है ना ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर और लाइसेंसी। तो ये तुरंत जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पता पड़ता है कि ऐसा हुआ है तो वो बिजली डिस्कनेक्ट कर सकता है। सेक्शन 135 सब सेक्शन 1A के अनुसार बिजली चोरी की स्थिति में लाइसेंसी आपूर्तिकर्ता का अधिकृत अधिकारी बिजली आपूर्ति को तुरंत काट सकता है, लेकिन इसे केवल उचित आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी या उससे उच्च रैंक के अधिकारी ही कर सकते हैं, मतलब हायर रैंक के अथॉरिटी ही कर पाएंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 136 सबसेक्शन 2, व्हाट पनिशमेंट कैन बी इम्पोज इफ अ पर्सन कमिट थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइन एंड मटेरियल्स फॉर द सेकेंड टाइम? अगर वो फर्स्ट टाइम में तो हमने देखा था कि 6 महीने की जेल और जो जुर्माना था वो दिया गया था। अब यहाँ पे जो 136 सबसेक्शन 2 में बोला है कि अगर सेकेंड टाइम गया है तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी कम से कम तो 6 महीने की जेल होगी मिनिमम, और जो जुर्माना है वो 10,000 तक का हो सकता है मिनिमम। ठीक है, मतलब ये मिनिमम, मतलब मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। तो धारा 136 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी के अपराध में दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए का न्यूनतम जुर्माना भुगतना होगा, और यह सजा 5 वर्षों तक बढ़ सकती है, मतलब मैक्सिमम 5 हो सकता है, मिनिमम 6 महीना,
मैक्सिमम 5 वर्ष। तो अब जो उसमें फर्स्ट टाइम चोरी वाले में था कि 6 महीने की जेल और 6 गुना जो प्रॉफिट हो रहा है उसको, है ना, जितनी बचत करी उसका 6 गुना, और यहाँ पर जो बोला न्यूनतम 10,000 बोला मैक्सिमम के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर dishonestly receiving a stolen electric line or material knowing it to be stolen property। पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जान करके कोई चुराई हुई इलेक्ट्रिक लाइन वगैरह मटेरियल है उसको लेता है, ऐसी स्टोलन प्रॉपर्टी को जान के लिया है, उसने रिसीव किया है, तो फिर क्या उसको 3 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। According to section 137, if a person dishonestly receives stolen electric lines or materials, knowing them to be stolen, they are punishable with imprisonment for up to the 3 years or a fine or both. Next, what is the penalty for unauthorized connection or disconnection of the electric meter? है ना, तो जो अनऑथोराइज कनेक्शन ले रखा है या डिसकनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मीटर कर दिया है तो वहां पर क्या पेनल्टीज होगी? तो वहां पे जो पेनल्टी 10,000 रुपए तक का जुर्माना या 3 साल तक की कैद या दोनों हो सकता है ना। तो यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के बिजली की मीटर को जोड़ता है या डिसकनेक्ट करता है, मतलब उसको परमिशन उसने ली नहीं है, उसको, है ना, जोड़ा है या फिर उसको डिसकनेक्ट करा है, तो उसे 3 साल तक की कैद या 10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। What is the punishment for intentionally damaging electric works with the intention of cut off the supply of electricity? मतलब कोई व्यक्ति जान करके इंटेंशनली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क को डैमेज पहुंचा रहा है, जिससे क्या होगा, इस इंटेंशन के साथ कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उसको कट कर दिया जाए, है ना, तो वहां उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? 10,000 रुपए तक का जुर्माना। तो धारा 140 के यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बिजली के कामों को नुकसान पहुंचाता है ताकि बिजली की आपूर्ति को काटा जा सके तो उसे 10,000 तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे फाइन दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट? कौन कौन से एक्ट, मतलब जो सेक्शन 38 में कौन कौन से जो एक्ट है वो पनिशेबल है? तो इसमें जो है अनऑथोराइज्डली लेइंग अ कनेक्शन विथ एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द लाइसेंस, तो ये मतलब जो बिना अनुमति के ही कनेक्शन को जोड़ रहा है ना, तो ऐसे इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस टू अनऑथोराइज्डली कनेक्ट एनी मीटर और apparatus with the electric line of a licensee. Under section 139 of the Electricity Act, what is the penalty for negligently damaging electric work? जान कर इलेक्ट्रिक वर्क को डैमेज पहुंचा रहा है तो वहां पर कितनी पेनल्टी है? तो वहां पे जो है 10,000 जुर्माना है यहाँ पे भी। What is the penalty for maliciously extinguishing a public lamp according to section 141? मतलब जो सार्वजनिक लाइट होती है ना उसको जानबूझकर बंद कर रहा है ना, बुझा रहा है उसको, तो वहां पे कितना पेनल्टी है? तो वहां पे 2,000 का जुर्माना दिया गया है। अंडर सेक्शन 142 व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शन इशूड बाय अप्रोप्रिएट कमीशन? तो जो अप्रोप्रिएट कमीशन ने जो कोई डायरेक्शन दिया, दिशा निर्देश दिया, उसका कंप्लायंस नहीं किया तो वहां पर आपको कितनी पेनल्टी मिलेगी? वहां पे 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना मिलेगा। Section 142, if a person contravenes any direction issued by the appropriate commission, the penalty can be up to 1,00,000 for each contravention, और मतलब प्रत्येक कॉन्ट्रावेंशन जो होगा, है ना, और एन एडिशनल फीस होगी 6,000 पर डे इन केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग फेलियर। लगातार करे जा रहे हैं फिर भी वो उल्लंघन, तो यहाँ 6,000 प्रतिदिन भी लिया जाएगा। Who has the power to adjudicate and impose penalties under this act? किसके पास पावर है कि वो पेनल्टीज को एडजुडिकेट करें और इम्पोज करें, लगाए, है ना, तो यहाँ पे जो है वो उपयुक्त आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी।
According to section 143 of the appropriate commission appoints an adjudicating officer to hold an inquiry and impose penalties for non-compliance with the provision of the act. ना तो appropriate commission क्या करेगा, adjudicating officer को appoint करेगा किस लिए कि ताकि वो इंक्वायरी करे और फिर पेनल्टीज को इम्पोज करे नॉन कंप्लायंस के केस में. नेक्स्ट है व्हाट फैक्टर मस्ट an adjudicating officer consider by imposing a penalty under section 144. अब जब वो 144 में अगर इम्पोज कर रहा है, कोई पेनल्टी इम्पोज कर रहा है, तो वो क्या कंसीडर करेगा, क्या चीज को देखेगा, किस हिसाब से लगाएगा वो. तो लाभ की असमानता और दोष की पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा इम्पोज करेगा. तो सेक्शन 144 द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मस्ट कंसीडर टू मेन फैक्टर्स व्हेन डिटरमाइनिंग द पेनल्टी. जब वो पेनल्टी डिटरमाइन कर रहा है तो दो चीज देखेगा, द अमाउंट ऑफ डिसएप्रोप्रिएशनेट गेन, जो उसने गलत तरीके से पैसा मतलब लाभ प्राप्त किया है किसी डिफॉल्ट के इसमें, और टू रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, और वो डिफॉल्ट का नेचर बार बार मतलब उसका दोष का डिफॉल्ट का बार बार किया जाना. तो ये दो चीज को ध्यान में रखते हुए इम्पोज की जाएगी पेनल्टी. नेक्स्ट है कैन अ सिविल कोर्ट एंटरटेन अ केस रिलेटेड टू मैटर डिटरमाइंड बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. तो पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर द्वारा अगर कोई मैटर डिटरमाइन कर दिया जाता है तो क्या वहाँ कोर्ट उसको इंटरटेन करती है? नहीं कर सकती, नहीं. यहाँ पे सिविल कोर्ट को कोई जुरिडिक्शन नहीं है. तो नो सिविल कोर्ट हैज जुरिडिक्शन टू इंटरटेन अ सूट और प्रोसीडिंग इन मैटर्स दैट आर टू बी डिटरमाइंड बाय एन असेसिंग ऑफिसर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.